कश्चिन् महांस्तस्य न काम निर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः। धर्मः क्वचित् तत्र न भूतसौहृदम् त्यागः क्वचित् तत्र न मुक्तिकारणम्। वीर्यं न पुंसोस्त्यज वेगनिष्कृतम् न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः। क्वचित् चिरायुर्न हि शीलमङ्गलम् क्वचित् तदाप्यास्ति न वेद्यमायुषः। यत्र भयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन काङ्क्षते हि माम्। एवं विमर्श्या व्यभिचारि सद्गुणैः वरं निजैकाश्रयता गुणाश्रयम्। बव्रे वरं सर्वगुणैरपेक्षितम् रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम्। ध्यान से देख रही थी, विचार कर रही थी। निर्वद्यां सर्व दोष विवर्जित आत्मनः पदम अपना आश्रय, अपना पति रूप आश्रय। ध्रुवं नित्य च इसके साथ ही अव्यभिचारी सद्गुणं जिसमें अव्यभिचारी और सद्गुण हो। गंधर्व यक्ष यक्ष समुदाय, असुर समुदाय, सिद्ध समुदाय, चारण समुदाय, त्रैविष्ट पेयादिषु देवताओं आदि में न अन्वबिंदता योग्य पाया। यहाँ पर इस प्रसंग में रमा और मुकुंद का सम्मिलन दिखाया जा रहा है। विश्व में सबसे श्रेष्ठ विदुषी और सुयोग्य नारी, सुयोग्य स्त्री अपना आश्रय निश्चित कर रही है। अपने हस्त कमल में कमल की माला लेकर कमला अपने पति का अन्वेषण कर रही है, अपने योग्य आश्रय देख रही है। यहां शब्द है कि विलोकयंती, देख रही। विलोकन का अर्थ होता है डायरेक्ट आंख से देखना, हम लोग यही अर्थ जानते हैं, लेकिन यहां विलोकन का अर्थ है विचार करना।
विचार करने लगे कि कौन है हमारे लिए पदम है, आश्रय है। कथम भूतम पदम अव्यभिचारी सद्गुणम, जिसमें अव्यभिचारी सद्गुण हो, जो गुण कभी धूमिल न हो, कम न हो, नष्ट न हो, उनको अव्यभिचारी गुण कहते हैं। और गुणों में भी कई प्रकार के गुण हैं, जैसे असद गुण। विष में गुण है मार देने का, तो इसको सद्गुण नहीं कहेंगे। या किसी किसी में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति होती है, क्षयाय जगतो हिता, जैसे भगवान गीता में कहते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं ये मनुष्य जो दूसरे का अहित करने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो वो भी गुण है, लेकिन वो असद गुण है। सद्गुण श्री जी चाहती हैं कि ऐसा आश्रय मुझे मिले जिसमें अनंत सद्गुण हो, और वह व्यक्ति नित्य हो। तो इसके साथ ही यह सिद्ध हुआ कि उसके गुण भी नित्य होना चाहिए। अव्यभिचारी, नित्य तथा संतः गुण, गुण जस्मिन तम, जिसमें नित्य गुण हो, अभिचारी गुण हो और ठीक गुण हो, सद्गुण हो, ऐसा पदम चाहती थी। विलोकयंती, विलोकन करने लगे। सबसे पहले विचार की इस विश्व में कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत ही उन्नत पदों पर हैं, धन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आयु या कृपा आदि की दृष्टि से वे बहुत ही अग्रसर पुरुष हैं। वो इस पृथ्वी पर नहीं है, वे उच्चतर लोकों में रहते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। और देवताओं के बाद एक दूसरी श्रेणी है जीवों की, जिसे दैत्य कहते हैं, असुर कहते हैं। वे लोग भी बहुत एडवांस्ड हैं, वो लोग भी बहुत आगे हैं किसी विषय में। श्री जी जब अपने वर का चुनाव करते हैं तो उसमें देखिए सबका नाम आया है, लेकिन मनुष्यों का नाम नहीं आया। उन्होंने मनुष्यों पर तो सोचा ही नहीं। गंधर्व, सिद्ध, चारण, यक्ष, असुर और देवता पर विचार की, लेकिन मनुष्य उनके बुद्धि में नहीं आए, क्योंकि मनुष्यों का कोई स्थान ही नहीं है इस संसार में। मनुष्य इतना कंडम प्राणी है कि इनको बहुत हीन समझा जाता है वास्तव में। और मनुष्य इतने अभिमानी हैं, इतने अज्ञ हैं कि वे लोग कहते हैं कि देवता है ही नहीं। कभी कभी लोग लेख लिखते हैं और कहा जाता है कि ऊपर के लोकों में देवता रहते हैं, वो सारे लोग खचाखच भरे हैं देवताओं से। तो कहते हैं नहीं, सब लोग खाली हैं, वहां कोई नहीं रहता है। चंद्रमा पर भी एक भी प्राणी नहीं रहता है, वहां जी ही नहीं सकता है आदमी। और भी जो लोग हैं सब ऐसे खाली पड़े हुए, इम्प्टी, ऐसा वो लोग निर्णय देते। जैसे इस कटक के सभी कुत्ते मिल करके मीटिंग करें और कहें कि यहाँ कोई नगर पालिका नहीं है, यहाँ मनुष्य रहते ही नहीं है, केवल हम लोग हैं, न नगर पालिका है, न कोई डिपार्टमेंट है, न कोई सरकार है, कुछ नहीं, न प्रशासन है, हम सब कुछ। या मान लीजिए इस नगर के मच्छर सब मीटिंग करे और कोई पुस्तक लिखे कि यहाँ आदमी नहीं रहते, ये सब घर खाली है, कोई नहीं, हम हैं। इस तरह से मनुष्यों का विचार। इस ब्रह्मांड में मनुष्यों का तो कोई स्थान ही नहीं है। आप जो लोग जिनके हाथ में भागवत है वो पढ़ करके देखिए, और जिनके पास नहीं है सुन करके समझिए कि श्री जी अपना आश्रय अन्वेषण कर रही हैं। तो किनके बीच? गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण और त्रैविष्टक। त्रैविष्टक का अर्थ देवगण, जो उच्च लोकों में रहते हैं। और देवताओं में भी और है, जैसे गंधर्व, यक्ष,
और इसके अलावा असुर, सिद्ध, चारण, इनमें और भी लोगों में आदिशु न अन्वविंदता, नहीं दे। आदिशु शब्द से नरादिशु नहीं ग्रहण कर सकते। आदिशु शब्द से विद्याधर, नाग आदि ये ले सकते हैं, मनुष्य नहीं। गिनती इस तरह से की जाती है। श्री जी ने कहीं भी नहीं पाया अपने योग्य वर। ऐसे किसी को उन्होंने नहीं देखा जो नित्य हो और जिसके गुण, जिसकी विशेषताएं अव्यभिचारी हो, विशेषताओं में परिवर्तन न हो, ऐसा उन्होंने किसी को नहीं देखा। और जिसमें केवल सद्गुण भरे हों, ऐसा भी नहीं देखा। न अन्वविंदत। परम विचक्षणा पद्मा अपने आश्रय को देख रही थी, लेकिन कोई नहीं मिला। बल्कि जब वो विचार करने लगी मेरा कौन आश्रय है, तो दोष मिल गया, गुण नहीं मिला। दोष सद्भावनम देख रहे तदेव। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं तत् एव आह। तत् मतलब दोष सद्भावनम, दोष की उपस्थिति ही देखा उन्होंने, सब में दोष भरे पड़े। तो इस तरह से विचार कर रही हूं। नूनम तपोजस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित् तच्चन संग वर्जितम कश्चिन् महांस्तस्य न काम निर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः। इस विश्व में कोई तपस्वी हैं, किसी के पास तप है, इंद्रिय निग्रह है, भोगों से विमुख होकर के उच्चतर आश्रय में, उच्चतर लक्ष्य में अपने मन को स्थिर किया है। परंतु देख रही हूं कि तपस्या तो है उसके पास, तप है, लेकिन उसने क्रोध नहीं जीता है। क्वचित तप नूनम तपोजस्य न मन्यु निर्जय। मन्यु का अर्थ है क्रोध। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते हैं दुर्वासः प्रभृतिषु, जैसे दुर्वासा इत्यादि। यदि संसार की दृष्टि से देखा जाए तो दुर्वासा चाहे अन्य मुनि बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो संसार के किसी भोग में लोलुप नहीं है, बहुत शुद्ध जीवन है। परंतु देखा जाता है कि ये का क्रोध नहीं गया। तो उस तपस्या में क्या दम है जबकि क्रोध बना ही हुआ है। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका, तो इस कारण से वो तपस्या भी उसके लिए दुर्गुण हो जाता है। क्योंकि यदि बहुत बड़ा तपस्वी है और क्रोध आ गया और किसी को कह दिया कि ये हो जाए, तो उसी समय हो जाता है, तो वो मारने वाला काम करता है, मतलब मारक काम करता है। तपस्या का प्रयोग दूसरे के अहित करने में कर देता। कई बार सुना गया है कि दुर्वासा जी ने शाप दे दिया किसी को, तुम ये हो जाओ, तुरंत हो गए, जैसे देवताओं को शाप दिया। यह तो शाप खैर उनका भक्ति का गुण था, तो ठीक था। कोई किसी को शाप दे दिया हाथी हो जाओ, ग्राह हो जाओ। देवल जी ने शाप दिया हुहु नामक गंधर्व को कि तुम ग्राह हो जाओ, तुम ये हो जाओ, तुम ये हो जाओ। तो पहले के तपस्वी ब्राह्मणों से लोग बहुत डरते थे। ये कहा जाता था कि क्षत्रिय धनुष बाण लेकर के चलते हैं, लेकिन ब्राह्मण अपनी जिह्वा पर वाग वज्र लेकर चलते थे।
वो केवल कह दे कि ऐसा हो जाए तो हो जाता था। उनकी वाणी ही वज्र के समान घातक थी। पर वाणी में यह शक्ति कैसे आई थी? तपह से, तपस्या से। तो अंततः तपस्या एक गुण है तपस्वियों का, लेकिन यदि क्रोध रह गया तो तपस्या भी अवगुण हो गया। ये श्री जी के कहने का आशय। तो नील हो गया, कोई गुण नहीं। और कोई गुण तो था नहीं, एक तपस्या से तपस्या भी गलत काम में लगता है, इसलिए ये तो बेकार है। जब क्रोध को जो नहीं जीता वो क्या ईश्वर हो सकता है, क्या भगवान हो सकता है? और क्रोध आता क्यों है? क्रोध इसीलिए आता है ना कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि तब काम भी है, इच्छा है। और जिस व्यक्ति में इच्छा रह ही गई तो इसका अर्थ है कि वो अभाव में है, कुछ कमी है उसको, तब तो इच्छा कर रहा है। कुछ ऐसी वस्तु है जिसे वो प्राप्त नहीं है, अतः उसकी वो कामना करता है, और कामना में व्याघात होता है तो क्रोध होता है। काम ऐसा क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्र। काम ही क्रोध का रूप धारण करता है। काम जब सफल हो जाता है तब तो लोभ का रूप धारण कर लेता है वही व्यक्ति। और यदि पूरा नहीं होता है तो वही क्रोध का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये काम है, यही क्रोध है, प्रकृति के रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? अनिच्छन्नपि वार्ष्ण्य बलादिव नियोजित, कौन पाप कराता है? ऐसा लगता है कि जीव चाहता नहीं है, खास करके साधक साधु भक्त नहीं चाहते हैं क्रोध आवे या पाप करें, लेकिन लगता है कोई बलात् उनको नियुक्त कर देता है पाप करने के लिए। निर्णय करते हैं नहीं करना है नहीं करना है, लेकिन बलात् इव नियोजित, कोई बलात् जबरदस्ती नियोजन कर देता है पाप करो। तो ये कौन है? कौन पाप कराता है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शायद अर्जुन के प्रश्न का यह आशय है कि जगत में लोग ये कहते हैं कि जो भी पाप है या कुछ भी है सब भगवान कराते हैं, सब भगवान कराते हैं। तो इसलिए भगवान से ही ये क्वेश्चन कर दिया गया कि कौन पाप कराता है। भगवान से ही पूछा जा रहा है कि पाप कौन कराता है। तो भगवान कहते हैं मैं नहीं कराता हूं। कौन कराता है? तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र, काम पाप कराता है। विषय भोग की जो इच्छा मन में रह गई है अनादि काल से, वो इच्छा ही प्रेरित करती है जीव को पाप करने के लिए। भगवान पाप नहीं कराते। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा, तो जिस व्यक्ति में क्रोध आ रहा है तो इससे सिद्ध हुआ कि उसके हृदय में बहुत सी इच्छाएं हैं, और उसकी इच्छाएं उसके अभाव का द्योतक। जब अभाव में ही रह गया तो क्या ईश्वर है, क्या नियामक, वो किस काम का है? तो ऐसा व्यक्ति तो मेरा आश्रय नहीं हो सकता है, कितना भी बड़ा तपस्वी है। यद्यपि दुर्वासा जी और तपस्वी लोग उस सभा में नहीं बैठे थे, परंतु जैसा प्रारंभ में मैं कहा, आचार्य जो कहते हैं कि श्री त्रिकाल में हुए समस्त बड़े बड़े लोगों पर विचार करके और सब में दोष उद्भावना कर रही है, किसी में कोई गुण नहीं। समझना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक गुण का उल्लेख करती हैं तो उस गुण को भी दोष के रूप में कह रही है। जैसे दुर्वासा आदि में तपस्या एक गुण है, लेकिन उस तपस्या से भी वो दूसरों की हानि करते हैं और अपनी भी हानि करते हैं, अतः वो तपस्या भी दुर्गुण हो गई, वो भी गुण नहीं बचा। तो सब जोड़ जाड़ कर काट कूट कर माइनस हो गए, सीधा कोई गुण नहीं।
वे कहते हैं इस तरह से। तपस्या, तपह एक बहुत बड़ा गुण है वास्तव में। धन्य है वो तपस्वी जो संसार के भोगों में नहीं है, शांत है, ये है वो। लेकिन क्रोध रह गया तो तपस्या भी गई। नूनम तपो जस्यन मन निर्जय ज्ञानम क्वचित तच्चन संग वर्जितम। कहीं कहीं ज्ञान देखा गया है, बहुत ज्ञान है शास्त्रों का, नीति शास्त्र का ज्ञान है, समाज शास्त्र का, व्यवहार कुशलता है, वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी वह व्यक्ति संग वर्जितम नहीं है। जैसे बृहस्पति जी और शुक्राचार्य इत्यादि, इसमें श्रीपाद सिद्धर स्वामी जी लिखते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी में बहुत बड़ा ज्ञान है और शुक्राचार्य में भी। भगवान श्री कृष्ण जब भी बोलते थे कुरुक्षेत्र में या हस्तिनापुर में, द्वारका में, तो शुक्राचार्य की नीति का उल्लेख करते थे। शुक्राचार्य नीति विशारद हैं तथा मेडिकल साइंस में तो उनसे बढ़कर के कोई नहीं हो। मरे हुए को जिला देते हैं, मृत संजीवनी विद्या जानते हैं। इतना बड़ा डॉक्टर कहे, ज्ञानी, सब कुछ, शास्त्र के इतने पारंगत। लेकिन भागवत में हम लोग पढ़ते हैं, एक बार उनकी कन्या को, उनकी पुत्री को, उनके यजमान, उनके शिष्य की पुत्री शर्मिष्ठा ने कूप में ढकेल दिया। और बाद में वो आई कुआं से निकल करके, उनके पुत्री का नाम था देवयानी। देवयानी रोने लगी तो उसके दुख से ये महाज्ञानी कहा कि अब हम पुरोहित रहेंगे ही नहीं। तो अपने यजमान को, बृहस्पति जी को छोड़ करके जाने लगे। जाने लगे तब पता लगा राजा को, राजा गए पथ में मना लाए, उनको चरण में गिरे कि हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा, देवता हम पर आक्रमण करेंगे, मार डालेंगे, आप हमारे रक्षक हैं, कृपया रहिए रहिए। तो इतना बड़ा ज्ञानी वो क्या कहते हैं कि मैं अपने पुत्री के इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता हूं। ये जो कहती है वो करने पर तैयार हो तब मैं रहूंगा। तो अब राजा चले उस पुत्री के पीछे, और बाप तो पुत्री के पीछे चल ही रहा है। जो कहेगी देवयानी वही होगा। तो महाराज बृहस्पति जी ने पूछा कि बेटी क्या तुम कहती हो? तो उसने कहा कि मेरा जहां विवाह हो वहां तुम्हारी पुत्री मेरी दासी बन करके जाए। जो राजा की पुत्री थी वो दासी बन करके जाए, और ब्राह्मण की पुत्री रानी बन करके जाए महाराजा जाति के पास। ये सारी घटना हुई, लेकिन शुक्राचार्य इसे बहुत प्रसन्न थे। ये है संग ज्ञान, राजस ज्ञान। इतना बड़ा ज्ञान है, लेकिन एक कन्या के पीछे चलने में कोई हिचक नहीं है। उतने सज्जन राजा को दंड दिया गया। अरे लड़कियों ने झगड़ा किया था, जो कुछ भी हुआ बाद में समझा बुझा देना चाहिए, तो नहीं, ये जो कहेगी यही होगा। और भी कई बातें हैं। बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन सर्वदा असुरों का साथ देते हैं। कैसे असुर बढ़ेंगे, रहेंगे, जिएंगे, इनकी रक्षा करनी, और ये जानते हैं कि ये सब भगवान के विरोधी हैं, देवताओं के विरोधी हैं, पर फिर भी उनका ही लीडिंग करते रहते, उनकी ही संभाल करते हैं। और यहां तक देखा गया कि जब बलि महाराज भगवान वामन देव को सब कुछ देने के लिए प्रस्तुत हुए, तो ये गुरु जी रोकने लगे। यही था ज्ञान इनका। यद्यपि सब भगवान की इच्छा से हो रहा था, बलि महाराज के जश बढ़ाने के लिए, लेकिन बाह्य रूप से देखिए तो शुक्राचार्य क्या बुद्धि थी कि भगवान को देने से रोकने लगे। कहने लगे कि पूरा मत दो, थोड़ा दे दो, कुछ बचा लो।
ये करो वो करो ये करो। यहां तक कहते हैं कि झूठ कब कब बोलना बुरा नहीं है, सुनो। कभी कभी असत्य बोलकर इस दुनिया में जीना चाहिए। सब समय सत्य बोलने वाला तो खाली हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए सीखो कि कब सत्य बोलना चाहिए और कब झूठ बोलना ही सत्य माना जाता है। इस ब्राह्मण को, भिखमंगा को सब क्यों दोगे? और ये कोई ब्राह्मण थोड़े हैं सब कुछ लेकर के इंद्र को दे देंगे, ये तो भगवान है और इनको कोई आवश्यकता है नहीं, ये इंद्र के लिए मांगने आए। अरे भगवान लेकर के कहीं किसी को दे दे चाहे फेंक दे, भगवान का है ही, इसमें रोकने की क्या आवश्यकता थी? और यहाँ टीका में इनका उल्लेख किया जा रहा है। श्री जी विचार कर रही हैं कि बृहस्पति जी और शुक्राचार्य इत्यादि ये लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन राजस प्रवृत्ति है, बहुत भारी वेतन लेते हैं अपने शिष्यों से और खूब आराम से खाते हैं पीते हैं रहते। ज्ञान किस काम का है? और गुरु जी बृहस्पति जी के विषय में तो और बड़ी घटना है। वे तो अपने भाई की पत्नी से बलात्संग किए थे। ये सब ईश्वरीय प्रेरणा से घटनाएं हुई थी, लेकिन आपात दृष्टि से विचार किए जाने पर ज्ञान कहाँ रहा? नहीं रहा। और वो भी देवताओं के ही हित में लगे रहते हैं। देवता चाहे भोग में पड़े चाहे कैसे पड़े, बस उन्हीं के हित की चिंता में रहते हैं। एक बार इंद्र ने उनको प्रणाम नहीं किया सभा में, बस इसी से अदृश्य हो गए, छोड़कर भाग गए देवताओं को, गुरु नहीं रहे। अरे बेचारा शिष्य है, कभी नहीं प्रणाम किया तो इससे क्या, दया रहनी चाहिए थी। तो सभा में बैठे थे इंद्र और सारे देवता इंद्र की स्तुति कर रहे थे, सब कर रहे थे। गुरु जी आए तो इंद्र के मन में अज्ञान आ गया। उन्होंने सोचा कि ये तो हमेशा आते ही जाते रहेंगे, अब कितना बार प्रणाम करो। वे कुछ भी उठे नहीं आसन से और हरे कृष्ण भी नहीं कहे। भाई कह दिए होते एक बार तो उतने से भी चलो गुरु जी खुश हो गए होते, चुपचाप बैठे। इंद्र के मन में ये आया कि मैं तो देवराज हूं और ये ऐसे ब्राह्मण तो आते जाते रहेंगे। तो बृहस्पति जी इतना ज्ञानी थे, समझ गए कि किस कारण से इसके भीतर अभिमान हो गया है। प्रणाम नहीं करने पर वो समझ गए और चुपचाप वहीं से लौट गए, फिर आसन ग्रहण नहीं किए। जो आसन ग्रहण करने के लिए शिष्य कह ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो गुरु जी उल्टे पांव चल दिए और घर भी नहीं गए, अपनी अध्यात्म विद्या से अंतर्हित हो गए। तुरंत ही भगवान इंद्र को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि अरे मैंने बहुत गलत किया, हमारे गुरुदेव आए थे और मैं उठकर प्रणाम नहीं किया, वचन से भी स्वागत नहीं किया, अरे मैं असुर हो गया। यूं तुरंत पश्चाताप होने लगा। वे उनके घर गए, आश्रम में गए तो वहां गुरु जी का पता ही नहीं था। तो ये समझ गए कि तो त्याग करके चले गए। और इंद्र तो बहुत भयभीत हो गए कि ये संवाद यदि असुरों को मिल जाए तो वे तो तत्काल आक्रमण करेंगे। देवताओं की रक्षा बृहस्पति जी करते थे और शुक्राचार्य जिस दिन सुन लेते कि बृहस्पति जी नहीं है तो उसी दिन वो कहते कि चलो चलो आक्रमण करो उन लोगों पर, और यही हुआ भी था। कहने का आशय यह है कि शिष्य की थोड़ी सी उपेक्षा से, थोड़ी सी गलती से इतना बड़ा दंड दिया गया कि सारा स्वर्ग छीन लिया गया इंद्र का और देवताओं का। वो सारे शिष्य थे ही, अरे बेचारे एक बार प्रणाम नहीं किए, रोज रोज तो करते ही थे, क्या हो गया एक दिन प्रणाम नहीं किए। गुरुओं को भी आदत हो जाती है प्रणाम लेते लेते। तो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान इस भाव से है कि हमारा मान होना चाहिए, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, इसको
ज्ञान को कहते हैं संग वर्जित ज्ञान नहीं। मान सम्मान की इच्छा है, धन की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, इसीलिए एक समाज में रह करके भोगते रहते हैं, कहे जाते हैं ज्ञान। ये तो देव गुरु बृहस्पति और असुर गुरु श्रीपाद शुक्राचार्य की बात हो रही है। अब हम लोग चूंकि कथा कह रहे हैं मनुष्य समाज, तो मनुष्यों में अब उतरिए। ये तिलक्ष्मी जी विचार नहीं कर रही हैं, लेकिन हम लोग सुनते हैं, कभी कभी एक दो बार देखे हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं प्रवचन करने के लिए, बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, बड़ी संख्या में जुटते हैं, ज्ञान बहुत है, शास्त्र का प्रवचन बहुत है, लेकिन संग वर्जित ज्ञान नहीं है। उस प्रवचन के बाद बहुत हेवी दक्षिणा बंधी हुई है, इतना पैसा चाहिए तब ज्ञान देंगे। या विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल में आप विचार कीजिए, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, उनके पास ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान संग वर्जित नहीं है कि थोड़ा बच्चों को फ्री ज्ञान दे दें। बहुत हेवी स्केल पर वो लेते हैं वेतन, और पढ़ाते बहुत कम है, पढ़ाते नहीं है, और सरकार से रेगुलर पैसा लेते रहते हैं। ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान कोई उनको गुणों से मुक्त नहीं कर रहा है, प्रकृति के बंधन से मुक्त नहीं कर रहा है, बल्कि वह ज्ञान उनको और फंसा रहा है, संसार में भोगों में सहायता कर रहा है। तो प्रवचन करने वाले हों अथवा पढ़ाने वाले, सभी संग बद्ध, मतलब प्रकृति के गुणों में फंसे हुए, उनका ज्ञान उनको और संसार में बांध रहा है। एक बार एक व्यक्ति विनोद में कह रहे थे, ये कथा कहने वाले लोग किस तरह से श्रोताओं को हंसाते हैं या रुलाते हैं करुण रस की कथा कह करके। एक बार एक कथाकार थे, पंडित जी, तो खूब कथा कह रहे थे और श्रोता रो रहे थे। भगवान के वन गमन की कथा कह रहे थे। भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर वन में गए, तो अयोध्यावासी रो रहे थे, रास्ते में वनवासी आदि शोक कर रहे थे, सब लोग, खूब लोग रो रहे थे कथा सुनकर। तो किसी ने कहा, पूछा पंडित जी से कि पंडित जी, सब लोग कथा में रोते हैं और आप नहीं रोते हैं कथा कहते समय? तो वो कहते हैं, अरे बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि कथा के बाद मुझे इतना रोना पड़ेगा कि अब मैं क्या कहूं। तो कहा, क्यों, कथा के बाद क्यों रोएंगे? इस कथा में मुझे दक्षिणा नहीं मिलने वाली है, तो इसीलिए मैं बाद में रोऊंगा। इस समय तो श्रोता रो रहे हैं, लेकिन विदाई के समय मैं रोता हुआ जाऊंगा, इसीलिए अभी क्या रोऊं, तो बाद में रो लूंगा। तो कहने का आशय है कि जो ज्ञान है वो संग वर्जित नहीं है। सद्भावना नहीं है कि मैं वास्तव में कुछ ज्ञान रखता हूं तो इस ज्ञान से दूसरे का हित करूं या अपने को मुक्त करूं, बल्कि इसी ज्ञान के बल पर अर्जन करने लगे। कुछ पैसा मिलना चाहिए, हमें आदर मिलना चाहिए, चारों तरफ ये देख रहे हैं संसार में कितना फैक्ट है। श्री जी कितनी अच्छी बात कह रही हैं। ज्ञान किसी किसी को है, लेकिन संग वर्जित ज्ञान नहीं। ज्ञानम क्वचित तच्चन संग वर्जितम, कश्चिन महान तश्चन काम निर्जय। कोई कोई बहुत महान पुरुष इस विश्व में हैं, लेकिन उन्होंने काम को नहीं जीता है। यहां पर ब्रह्मा जी के प्रति कटाक्ष है, और महानता की दृष्टि से ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े हैं, और उनका पद देखिए तो उसको परमेष्ठी पद कहते हैं। सबसे बड़े ऑफिसर इस विश्व के वही हैं,
उसके बाद छोटे छोटे देवता आदि नियुक्त किए जाते हैं। भगवान से उनका डायरेक्ट संबंध है, वो शिष्य भी हैं भगवान के और पुत्र भी हैं। वेदों का प्रकांड ज्ञान है उनको। चारों मुख जो हैं उनके चारों वेदों के प्रतिनिधि हैं, मतलब एक मुख में एक वेद धारण करते हैं, चारों वेद के परम ज्ञाता हैं। इतनी सामर्थ्य है कि विश्व सृष्टि करते हैं, कर्म फल देते हैं, सब कुछ लिखते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति में भी देखा गया कि काम को नहीं जीते, यहां तक कि अपनी पुत्री के प्रति भी वे आसक्त हो गए, क्षण भर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, लेकिन हुए ना। तो कश्चिन महान तस्सन काम निर्जय, कोई कोई महान है लेकिन उन्होंने काम को नहीं जीता है, काम वासना उनमें बनी हुई। यह केवल एक ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया जा रहा है, परंतु संसार में हम कहीं भी समझ सकते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति, देवताओं में, यक्षों में, किन्नरों में, गंधर्वों में या और तो हैं, उस समाज का तो हम लोगों को पता नहीं है, यद्यपि वह समाज बहुत उन्नत है, लेकिन उस समाज में भी काम वासना है, इंद्रिय तृप्ति की लालसा बनी हुई है। और जिस व्यक्ति में अपने इंद्रिय तृप्ति की वासना है, वो क्या पूर्ण हो सकता है? अपने आप अभाव में है, वो तो कंगाल है। अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, कुछ खाकर, पीकर, कुछ टच करके, स्पर्श करके, छू करके, तो क्या ईश्वर होगा? क्या वो दूसरों को सुख देगा? क्यों श्री जी उसका आश्रय ले, बताइए, जो स्वयं कंगाल है, भिखारी है। तो भगवान ब्रह्मा की जब ये स्थिति है, तो और मनुष्य आदि की तो कहना ही क्या। सुनने में आता है, देखने में आता है, किसी व्यक्ति का नाम हो जाता है, इतना बड़ा पद पर है, इतना बड़ा है, ये है, वो है, तब तक पता लगता है कि वो किसी लड़की के साथ घूम रहा है। कश्चिन महान तस्य में काम निर्जय, लोक दृष्टि में महान है लेकिन काम को जीता नहीं। काम को नहीं जीता, अगर वो स्त्री संग की कामना करता है या किसी और भोगों की कामना करता है, तो यह प्रवृत्ति उसके महान अभाव को प्रकट कर रही है। वो अभाव में है, वो दुख में है, वो सुखी होना चाहता है, किसी से मिल करके, किसी को देख करके, कुछ खा करके, पहन करके। तो क्या महान है वो? इस तरह से कोई कोई महान है लेकिन उन्होंने काम को नहीं जीता है। तो काम को नहीं जीता, तो काम वासना के चलते और जो महानता है, वो महानता सब कट करके नील हो, वो भी नहीं रही। चक्रवर्ती पाद जी ये अर्थ करते कुछ गुण हैं, लेकिन वो गुण जो है एक महा अवगुण के कारण वो भी समाप्त हो गए। जैसे मान लीजिए कुछ गुण है किसी किसी में, तो वे किसी में 1 ग्राम या 10 ग्राम या 100 ग्राम का गुण है, और अवगुण हिमालय के बराबर है, तो वो क्या कहा जाएगा कि उसके पास गुण है? इधर पता नहीं क्या कहते हैं वो माप को, हम लोग बटखरा कहते हैं इधर उत्तर भारत में। बटखरा तौलते हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो, तो वो जो अब तो लोहे का चलता है, पहले पत्थर का था, बाट। तो मान लीजिए तौला जा रहा है, एक तरफ तराजू पर एक तरफ गुण रखा जा रहा है, एक तरफ अवगुण रखा जा रहा है। तो गुण में ज्यादा से ज्यादा किसी का 1 क्विंटल है, और अवगुण एक हिमालय पर्वत चढ़ाया जा रहा है, तो फिर क्या गुण रह जाएगा? कैसे कहा जाएगा कि गुण रह गया? क्या महानता रह गई? वेदों के अध्ययन में, तपस्या में, विश्व कुशलता में, विश्व को रचने की कला, और ये सब क्या रह गया? इतना छिछलापना व्यक्त हो जाता है व्यक्ति में, जब इस प्रकार का अभाव पता चलता है। तो जो गुण देखे जाते थे वो गुण नहीं रहे।
एक बार की एक सत्य घटना सुना रहा हूं, लौकिक घटना है। एक गांव में एक व्यक्ति का वध हो गया था, मर्डर हो गया था। तो मैं जा रहा था उसी गांव के पास से, तो कुछ लोगों ने कहा कि आज इस गांव में मर्डर हो गया है, वध हो गया किसी का। तो हमारे साथ उस गांव के निकट के एक व्यक्ति चल रहे थे। तो मैंने पूछा कि किस कारण से ये हो गया। तो वो कहे कि कोई बात नहीं, वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। पहले कहने लगे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो मैंने कहा कि आखिर मारे क्यों गए। तो कहते बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ये कहीं उनमें दुर्गुण था, वो परिस्त्रीगामी थे। हमने कहा कि आप तो ऐसा बाट चढ़ाए और सब गुण एकदम हल्के हो गए, अब हिमालय चढ़ा दिए एक दूसरे पल्ले पर। तो कहते बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे और परिस्त्रीगामी। तो यह एक काम उनके सारे गुणों को नष्ट कर दिया, जीवन भी गया। तो आप एक बैग या एक घर बाट रखिए, ये 1 किलो है, 5 किलो है, 5 किलो के हजारों बटखरा रखिए, बाट रखिए, और 50 किलो के सब चढ़ाते जाइए, चढ़ाते, और ये कहे कि बहुत गुण है, ये गुण है, वो गुण है, वो गुण है, तब तक कोई पर्वत चढ़ा दिया दूसरे पल्ले, दोष का, अवगुण का पर्वत। तो सब गुण हल्का हो जाएगा, आकाश में चला जाएगा, क्या तुलना रहेगी। ब्रह्मा जी का उदाहरण श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी दे रहे हैं, लेकिन उसमें लिखते हैं प्रवृत्ति ब्रह्मा आदि। अब इससे श्रोताओं को या वक्ता को पूरा स्कोप है, उस पूरे संसार पर विचार कर सकता है कि किस प्रकार से व्यक्ति की महानता का प्रचार होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन उसके भीतर काम वासना धधकती रहती है, उसके मन में विषय भोग की लालसा बनी रहती है। तो इस प्रकार का व्यक्ति महान हो ही नहीं सकता। कश्चिन महान तस्न काम निर्जय स ईश्वर किम पर तो व्यपाश्रय। और अब इंद्र पर दृष्टि डाल रही है, इंद्र पर विचार कर रही है। इंद्र को ईश्वर कहा जाता है सर्वत्र, क्योंकि ब्रह्मा जी तो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, वो ज्यादा मैनेजमेंट में नहीं रहते। वास्तविक मैनेजर इस ब्रह्मांड के इंद्र, और इंद्र अब रोते हैं, फिरते हैं, भगवान से विनय करते हैं, ब्रह्मा जी से करते हैं। तो वह क्या ईश्वर हो सकता है जिसकी सत्ता को, जिसकी शक्ति को असुर दबा देते हैं। आज स्वर्ग है, कल नहीं रहता है। और इंद्र ऐसे हैं कि वे भयभीत होते हैं। इस पृथ्वी पर कोई तपस्या करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, तो इंद्र भयभीत हो जाते हैं कि ये स्वर्ग में आएगा तो हो सकता है कि इसको बहुत बड़ा पद दे दिया जाए। तो ये तपस्या में विघ्न डालते हैं। कोई ज्यादा तपस्या करता है तो उसके पास कोई अप्सरा भेज देते हैं, कोई प्रलोभन दे देते हैं, और वो बेचारा उसे फंस करके तपस्या नहीं करता है। तो इंद्र को भय है कि हमारा कोई राज्य न ले ले, हमारा कुछ न ले ले, और कभी कभी राज्य ले भी लेते हैं असुर लोग। तो जो दूसरे पर आश्रित है तो क्या वो स्वतंत्र ईश्वर है, और उसका आश्रय क्या लिया जाए। इंद्र सदा उपेंद्र का आश्रय लिए हैं। ये भगवान उपेंद्र हैं तब इंद्र टीके हुए हैं, नहीं तो जिस दिन देवगुरु बृहस्पति जी उनको छोड़ दें और भगवान उपेंद्र छोड़ दें, तो उसी दिन असुर बता देंगे उनको कि वे इंद्र हैं कि क्या है। वो तो इन दो के कृपा से टिके हुए हैं। भगवान वामन देव, आज जो इंद्र को राज्य मिला है, इस राज्य को असमय में बलि महाराज ने छीन लिया था। बहुत काल तक देवता भिखमंगा की तरह रोते थे, गुजारा करते थे। और बाद में इंद्र जाकर रोने लगे अपनी मां से, अदिति से,
तो अदिति ने पयोव्रत किया, भगवान को प्रसन्न किया, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा बलि से राज्य, बिना लड़ाई झगड़ा के, बिना युद्ध के ले लूंगा। और जाकर बलि महाराज के पास हाथ पसारे, भगवान 3 पग भूमि लेने आया हूं। वो भी छल से बोल रहे थे, छोटा छोटा पैर दिखा करके, और नापना हुआ तो बहुत लंबा लंबा करके नाप ली। जो कुछ भी हो, इंद्र के लिए भगवान राज्य मांगे बलि महाराज से। बलि में यह शक्ति नहीं थी कि वे युद्ध करके, इंद्र में शक्ति नहीं थी कि बलि से युद्ध करके राज्य ले ले। ये शक्ति थी कि अपने मां से विनय किया, और उनकी मां बहुत बड़ा भक्त है अदिति, इसलिए भगवान उसके पुत्र बने और राज्य मांगे अपने भाई के लिए, इंद्र के लिए। स ईश्वर किम पर तो व्यापास है, जो व्यक्ति उपेंद्र पर आश्रित है वो क्या ईश्वर हो सकता है और क्या किसी की कामना को पूरी कर सकता है। तो अपना तो देखे। तो भगवान बहुत काल के बाद राज्य मांग करके दिए, और राज्य दे करके उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, अब कोई यहां आकर के नहीं छीन सकता है राज्य। असुरों को पता है कि भगवान उपेंद्र रहते हैं, इंद्र के साथ रहते हैं वामन देव, वो तो चतुर्भुज रूप में रहते हैं भगवान उनके साथ, तो उनके भय से अब असुर आक्रमण नहीं करते। तो जब तक भगवान रक्षा कर रहे हैं तब तक राज्य बना हुआ है, नहीं तो अपने में कोई शक्ति नहीं। परतः व्यपाश्रय, परतः जो दूसरे के आश्रय में है, अथवा परतः व्यपाश्रय का अर्थ है कि दूसरे के द्वारा जो व्यपाश्रय, आश्रयहीन बना दिया जाता है। एक बार नहीं, अनेकों बार असुर स्वर्ग को जीते हैं, और इंद्र आदि देवता स्वर्ग से बाहर किसी तरह जीवन बिताए। हिरण्यकश्यप छीन लिया था स्वर्ग, बलि महाराज छीन लिए थे, उसके पहले भी कई बार छीना गया था। तो ये कैसे हमारे आश्रय हो सकते हैं? श्री जी ये बात कह रही हैं, स ईश्वर किम पर तो व्यापाश्रय। तो जब इंद्र श्री जी के आश्रय नहीं हो सकते हैं, राज सत्तादि होते हुए भी कोई ठिकाना नहीं है कि कब राज चला जाए, तो इसलिए वह भी गुण नहीं है कि दूसरे की कृपा पर राजा बने हुए। दूसरा कोई वोट दे करके भेजा है तब दिल्ली में टिके हुए, 5 वर्ष के बाद वही जनता फिर हटा देगी। दूसरे के कृपा पर टिके हुए तो वो थोड़े ईश्वर माने जा सकते। ईश्वर का अर्थ है जो स्वयं ही स्वामी है और जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हैं, सब पर जिसका नियंत्रण है, जो सब प्रकार से पूर्ण है, वह श्री जी का आश्रय बन सकता है। ऐसे कोई नहीं। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम, त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम, वीर्जम न पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतम, नहीं द्वितीय गुण संग वर्जितः। किसी किसी में कर्तव्य पालन बहुत ही अच्छा है, पिता की आज्ञा का पालन, वर्ण धर्म का पालन, आश्रम धर्म का पालन, इसको धर्म का। तो क्वचित धर्म, कहीं कहीं देखा जाता है किसी किसी में कि धर्म का पक्का फॉलोअर है, श्री जी कह रही हैं, धर्म का निर्वाह ठीक से कर रहा है, लेकिन उसमें जीवों के प्रति दया नहीं। जिस व्यक्ति में जीवों के प्रति दया नहीं है और वह यदि दंभ कर रहा है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, तो दया से हीन धर्म है ही नहीं। तो इसमें श्रीपाद शिवधर स्वामी जी परशुराम जी का उदाहरण दे रहे हैं। तो यद्यपि परशुराम जी भगवान है, लेकिन भगवदंश विवर्जन करके उन पर विचार किया जा रहा है। भगवान की दृष्टि से न देख करके
और एक ऋषि के रूप में उन पर विचार किया जा रहा है। बहुत धर्मात्मा है परशुराम जी, बहुत धर्मात्मा। क्या धर्म पालन किया उन्होंने? पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता जो कह दिए किए। पिता ने कह दिया कि अपनी मां का वध कर दो और अपने भाइयों को भी काट दो, बस वे कुल्हाड़ी उठाए, परशु उठाए और मां को और भाइयों को काटे। ये धर्म देखा गया, पितृ आज्ञा पालन खूब देखा गया अक्सर, लेकिन मां के प्रति और भाइयों के प्रति सौहार्द नहीं मिला। तो धर्म पालन में है क्या? श्रील प्रभुपाद जी यहां पर कहते हैं कि आज के युग में तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध सब कहते हैं कि हम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन जीवों को मार मार करके खाते। भूत सौहृद नहीं। देखने में तो लग रहा है हाँ बहुत धर्मात्मा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मांसाहार चल रहा है, खा रहे हैं। निरीह पशुओं को, बेचारों को काट करके उनका शरीर बर्बाद करके और उनको अपने पेट में आत्मसात कर लो, फिर भी कहे जाते हैं धर्मात्मा है, धर्म का प्रवचन चल रहा है, ये हो रहा है, वो धर्म सभा चल रही है, और उस धर्म सभा में बैठे हुए लोगों के पेट में पशु पड़े हुए, पशु का आहार करके और धर्म का प्रवचन सुन रहे हैं और कर रहे हैं। प्रार्थना अदा करते पशु खाकर। बताइए, ये समाज की हालत है, ये दुर्गुण है वास्तव। फिर वो धर्म रहा ही नहीं। जिस धर्म में दया नहीं है, किसी जीव के प्रति स्नेह नहीं, वो धर्म कैसे हो सकता है? हम ये सोचे कि हम बहुत धर्म का पालन कर रहे हैं, हम धर्म का पालन कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति हमारे जैसा नहीं कर रहा है तो उसको काट दो, उसको मारो, उसको कन्वर्ट करो, इसको धर्म नहीं कहते हैं। जहां सौहार्द नहीं है, जहां जीवों पर दया नहीं है, उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। ये श्री जी का विचार है। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम। कहीं कहीं किसी में धर्म देखा जा रहा है। धर्म से तात्पर्य आजकल का तथाकथित धर्म नहीं है। यहाँ इस धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य पालन। जैसा मैं कहा, वर्ण धर्म का पालन, आश्रम धर्म का पालन। पिता है, यदि पुत्र है तो पिता की आज्ञा का पालन। तो पिता यदि आज्ञा दे कि अपने मां का वध करो, तो क्या पुत्र वध करेगा? यही धर्म है। भागवत में यह घटना लिखी गई है। एक बार जमदग्नि जी की पत्नी रेणुका नदी में पानी भरने गई। तो पानी भरने गई, उस समय चित्ररथ गंधर्व आए थे और कुछ अप्सराओं के साथ वे नदी में विहार कर रहे थे। विहार कर रहे थे तो रेणुका ने कभी देवताओं को देखा नहीं था, और वैसा रथ भी नहीं देखा था, विमान भी नहीं देखा था। तो उस विचित्र रथ को देखने लगी, चित्ररथ को देखने लगी। बेचारी मानवी थी और स्वर्ग से आए हुए लोगों को देख रही थी। तो इसी में देखने में अब कुछ विलंब हो गया। तो बाद में उसे ध्यान आया, अरे मैं विलंब कर गई, आश्रम पर पानी लेकर के चलना। तो जल भर करके कलश में वो आई, और आई तो जल कलश रख करके खड़ी हो गई पति के पास। वो समझ गई कि ये क्रोध करेंगे। तब जमदग्नि जी ने विचार किया कि इसने विलंब क्यों किया। इतनी शक्ति थी कि नदी में जो घटी घटना है उसको देख लिए कि ये देवताओं को देखने में देर की है, विलंब की। अरे कुछ भी बात है, अपनी पत्नी है, बेचारी देर कर दी, तो इससे क्या हो गया? अंततः तो जल कलश लेकर के आई थी और आपकी ही सेवा में दिन रात रहती है, जीवन भर रहना है। लेकिन
ये ऋषि जमदग्नि जी क्रोध में हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दिया, बड़े बड़े पुत्रों को, परशुराम जी सबसे छोटे थे, बड़े पुत्रों को आज्ञा दिया, इस पापिनी का मस्तक काटो। वाह रे ऋषि धर्मात्मा, इस पापिनी का मस्तक काटो। तो जो बड़े पुत्र थे कैसे काट सकते थे, मां को कैसे काटते? वो लोग कहे कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जिसे जन्म लिए हैं, जिसने दूध पिलाकर पाला है, पोसा है, उस मां को हम कैसे मारें? फिर भी जमदग्नि का क्रोध नहीं गया। उन्होंने सबसे छोटे पुत्र को कहा, परशुराम अपने मां का मस्तक काटो और इन दुष्टों का भी मस्तक काटो। ये लोग हमारी आज्ञा नहीं माने मेरे आदेश का पालन नहीं किए। वो छोटा लड़का बहुत खूंखार था, वो प्रणाम किया पिताजी को और परशु उठा करके मां को भी काट दिया और भाइयों को भी काट दिया। धर्म पालन। तो स्त्री जी कहती हैं कि ये परशुराम आदि धर्म का पालन किए, पितृ आज्ञा पालन किए, लेकिन भाई के प्रति और माई के प्रति कोई सौहार्द नहीं जी, दया नहीं। ये तो ध्यान में आया कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान नहीं आया कि मां पिता से भी बढ़ करके है और इसने पालन किया है, कैसे मार दिए। तो जहां इस प्रकार की क्रूरता है वहां पर पितृ आज्ञा का क्या महत्व रहा, बल्कि पिता की आज्ञा मानना ही नरक का द्वार हो गया। यद्यपि वहां स्थिति दूसरी है, पर कोई भी बात कहीं कहीं लोक दृष्टि से कही जाती है। भगवान परशुराम ने अपने मां का वध किया या भाइयों का वध किया तो वे अपने पिता के प्रभाव को जान करके वध किए थे। जानते थे कि पिताजी प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मुझसे वर मांगो, तो मैं यही वर मांगूंगा कि मेरी मां जी जाए, मेरे भाई जी जाए, और मैं इनको मारा था इनको जीवन भर याद न आवे। ये जानते थे कि हमारे पिताजी ऐसा कहेंगे, और यही हुआ। जब इस आज्ञा का पालन किया परशुराम जी ने, तब जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुमने मेरे आदेश का निर्वाह किया है, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे जीवन में क्या लालसा है, मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरी यही लालसा है कि मेरी मां जीवित हो जाए और मेरे भाई भी जीवित हो जाए, और उनको जीवन भर ये बात याद नहीं आनी चाहिए कि मैं मारा था इनको और उनके गर्दन आदि पर कोई निशान नहीं रहना चाहिए, कटने का चिन्ह नहीं रहना चाहिए। तो वे लोग ऐसा कहते ही अब उनके मस्तक जो कटे थे उसको जोड़ा गया धड़ से, तो सब वैसे जी गए जैसे लगा कि सो करके उठे, और कोई कटने का चिन्ह नहीं था और स्मृति भी नहीं थी कि परशुराम हमको मारा था। कि जिस समय परशुराम जी मारने जा रहे थे तो वो देखे थे कि कुल्हाड़ी लेकर के आकर के काटा मारा, लेकिन अब जीने के बाद वो भी स्मरण नहीं था। क्योंकि यदि स्मरण रह जाता तो लोग कहते हो यही दुष्ट है हमको मारा था तो स्मरण नहीं रहा उनको। तो भीतरी रहस्य चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन बाह्य दृष्टि से लोक दृष्टि से विचार यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। सब कुछ ठीक है, पिता की आज्ञा का पालन किए, लेकिन मां का वध किए और भाइयों का वध किए, ये तो ठीक नहीं, यह दुर्गुण है। इस प्रकार की आज्ञा नहीं माननी चाहिए, और इस प्रकार की कोई आज्ञा मानना वही अधर्म हो गया। जो बड़े पुत्र आज्ञा नहीं माने तो ठीक किए, और आज्ञा मानने वाला, धर्म का पालन करने वाला ही कलंकित हुआ। ऐसे भगवान परशुराम पर कोई कलंक नहीं लगा, क्योंकि वो लोग जी गए। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे मातु वेद सब साखी।
तो पिता की आज्ञा से माँ का वध कर दी, तो माँ जी गई, भाई जी गए, इसलिए चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा धर्म पालन अगर होने लगे तो वहां तो माता जी गई, भाई जी गए, और कोई ऐसे ही करने लगे, तब क्या होगा? तो कहीं कहीं धर्म देखा जाता है, लेकिन जीवों के प्रति दया नहीं देखा जाता। ये इस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद जी अधिक भावार्थ लिखे हैं। आज की स्थिति पर क्या स्वांग चल रहा है, नाटक चल रहा है धर्म का, और नियम पालन है ही नहीं। शराब पिया जा रहा है, मांस भोजन हो रहा है, और स्त्री गमन और जुआ है, दूसरे के धन की स्त्री है, और फिर भी धर्म पालन। कभी कभी हमारे इस कान में लोग आने में भड़कते हैं, पूछा गया है कि आप क्यों इस कान में नहीं आते हैं, तो कहते हैं इसमें बड़ा कड़ा नियम है। कड़ा नियम है? क्या कड़ा नियम है, कठोर नियम है? तो कहते हैं इसमें चाय भी लोग नहीं पीते हैं। हमने तो एक आदमी को कह दिया कि आप पिया कीजिएगा, लेकिन आइए कोई बात नहीं, आप अपना बना लीजिएगा और पीजिए। तो इसमें 4 नियम है। वास्तव में यह संस्था पूरे संसार में जो टिकी है, और इसका जो बल है, वो तो भगवान का नाम मुख्य है, लेकिन 4 जो इसके नियम है वो 4 स्तंभ की तरह है। और संसार में कोई भी विवेकी पुरुष, कोई भी महान पुरुष इस कान को अप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है कि भाई यही संस्था है जो वास्तविक नियम बता रही है। मांस भक्षण नहीं, जुआ नहीं, मादक वस्तु नहीं खाना पीना, शराब आदि, और अवैध स्त्री संग नहीं। तो श्रील प्रभुपाद विदेशों में जाकर के पवित्र विवाह की प्रथा चालू की। यही इस संस्था की शोभा है। इस प्रकार के नियम कहीं नहीं। और भक्तों का जो पर्सनल जीवन है वो नियम पालन में है। 4:30 बजे मंगल आरती में भाग लेते हैं, जप करते हैं, वो तो सब अलग की बातें हैं जो भी। लेकिन और दृष्टि से देखा जाए तो ये 4 महापाप पर अंकुश लगाया है इसका। इस कारण से इस संस्था में बल है। और बीच बीच में कभी कभी कमेंट आते रहते हैं, संसार के बड़े बड़े विचारक, समाज शास्त्री, ये लोग ऐसा मत देते हैं कि वास्तव में इस्कॉन सबसे श्रेष्ठ संस्था है और इसके नियम वास्तव में शास्त्रीय हैं और बहुत अच्छा है। ये लोग देते हैं कभी कभी, इंग्लिश भाषा में सब आते हैं मंतव्य। तो धर्म सर्वदा दया से युक्त होना चाहिए। अच्छा, अब भक्तों के लिए धर्म और दया का क्या संबंध है? स्वयं भजन करें और दूसरों को भी जरूर लगाएं, तब कहा जाएगा भूत सौहार्द है। जीवों के प्रति दया होना चाहिए। ये नहीं कि अकेले जप कर रहे हैं और दूसरे लोग जन्म मरण में रह गए, तो यह ठीक नहीं। दया होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद साधना करने के लिए जैसे जोर दिए, वैसे प्रचार के लिए भी जोर दिए। अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सिखाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण करते थे और जीवों को सिखाते थे। उन्होंने हरिदास ठाकुर को भेजा, नित्यानंद प्रभु को भेजा, षड गोस्वामी को भेजा, जाकर प्रचार करो, ग्रंथ लिखो, जगत के लोग बहुत दुखी है। इसको भूत सौहार्द कहो, जीवों पर दया करना। अन्यथा केवल धर्म पालन किए, केवल कथा कीर्तन किए और प्रचार नहीं किए तो धर्म की शोभा नहीं है। इसे कथा कीर्तन तो स्वयं में प्रचार है ही, यह बहुत अच्छा प्रचार है। आयोजन करना, भगवान की कथा करना, कीर्तन करना, और इसके साथ साथ जो गलियों में कीर्तन होता है या जनता को कथा सुनाई जाती है या पुस्तक वितरण होता है,
और भी विधि बताई जाती है शास्त्रों की। तो यह है सौहार्द। धर्म पालन के साथ साथ सौहार्द होना चाहिए। तो श्री जी कहती हैं कि कहीं कहीं धर्म पालन है लेकिन सौहार्द नहीं, जीवों के प्रति हितैषिता नहीं है, तो ऐसा धर्म पालन बेकार। त्यागः क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम। और संसार में धन या शरीर या अपनी कोई भी सुविधा, इसको त्यागना यह बहुत बड़ा गुण माना गया है। इसको भोगना गुण नहीं है, त्यागना यह गुण है। परंतु कहां त्यागें ये सीखना चाहिए। कहां त्यागें? किसी के पास धन है तो क्या ले जाकर रोड पर फेंक दे? नहीं, त्याग करना है। कहां त्याग करना है? वास्तव में सब कुछ ईश्वर का है, कृष्ण का है। जब हम उन वस्तुओं को कृष्ण प्रीति के लिए या कृष्ण को ही डायरेक्ट देते हैं तो इसको त्याग कहा गया है। भगवान स्वामी है हमारे देह के, हमारे मन के, हमारे वचन के, हमारे धन के, परिवार के, सब कुछ वही स्वामी है। मानस देह गेह जे किछु मोर, अर्पिन तुआ पद नंद किशोर, सब कुछ। परंतु संसार में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग बड़े बड़े त्यागी हुए हैं पर भगवान को उन्होंने नहीं दिया है। त्यागा है, त्याग में धन की बात तो छोड़ दीजिए, देह भी त्याग दिया है दूसरों के लिए, परंतु ऐसा त्याग न मुक्ति कारण, उनको जन्म मरण से मुक्त करने वाला त्याग नहीं हुआ। जैसे श्री महाराज एक शरणागत कपोत की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर दे दिए बाज पक्षी, सेल पक्षी। परंतु इस प्रकार के त्याग से मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान का धाम प्राप्त नहीं होगा। त्याग करना है तो कृष्ण के लिए त्याग करना चाहिए, भगवान के लिए त्याग करना चाहिए, भगवान के संबंध से त्याग करना चाहिए। अन्यथा सब लोग तो तपस्या में त्याग में लगे ही हैं। त्याग तो कर देते हैं, कभी कभी आदमी अपना सारा धन अपनी पत्नी को दे देता है, त्याग देता है। तो उस त्याग से क्या हो? मैं अपना सारा धन उठाया, अपने बेटा को, अपने पुत्र को दे दिया, अथवा पुत्र जबरदस्ती त्याग करा लेते हैं। इस त्याग से होगा क्या? तो मुक्त तो करेगा नहीं। त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारण। त्याग किया बलि महाराज ने, सर्वस्व दे दिया। दधीची मुनि ने त्याग किया, वो भगवत संबंध से त्याग किए। वहां पर वे कहते हैं देह त्यागते समय, यदि कोई जीव दूसरे जीवों के हित के लिए अपना शरीर त्यागता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने देह त्याग दिया, अपना अस्थि दान कर दिया, तो वो उनकी मुक्ति का कारण हो गया। वहां लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे ब्रह्म को प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण ने अपने मन को अस्थिर रहकर देह त्याग दी, उनको मुक्ति मिली, भगवान का पार्षद बने। लेकिन ऐसे ही उटपटांग त्याग कर दे, कहां डालना है कहां डालना। जैसे मान लीजिए आप चिट्ठी लिखे हैं, पत्र लिखे हैं और गंतव्य स्थान पर भेजना है तो आप डालेंगे जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट बॉक्स है उसमें डालेंगे। तो कोई व्यक्ति देखा किसी को कि वो ले जाकर के पत्र डाल रहा है, वो पहुंच जाएगा कहीं भी, तो देखा देखी कहीं भी वो फेंक दे, कूड़ा करकट के डिब्बा में ले जाकर के चिट्ठी फेंक दिया और कहा कि ये भी पहुंच जाएगा, क्योंकि देखा था कि वो भी एक टीन में डाल रहा है तो मैं भी एक टीन में डाल दिया। ऐसा डालने से वो पत्र तो गंतव्य पर पहुंचेगा नहीं, कूड़ा करकट में जाएगा, सड़ जाएगा, जला दिएगा। धन या वाणी या मन किसको देना है? जत करोसी जदस नासी जज हो से ददास जब तपस्सी कौनते तत्कुरुष मदर्पण। हे कुंती नंदन, तुम जो भी करते हो मेरे लिए करो, तुम जो देते हो मुझे दो, जो दुख सहते हो तपस्या करते हो तो मेरे लिए तपस्या करो। भगवान स्पष्ट कहते हैं, तो जीव भगवान का दास है और भगवान सब कुछ दिए हैं तो भगवान को ही देना है।
भगवान को देने में शोभा है, और भगवान का प्रसाद बना करके जनता को दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए भोजन देना है जनता को, तो पहले उस भोजन को भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान को अर्पित करके प्रसाद बना करके और तब बांटना चाहिए। इस नाते से, अथवा जीवों को कुछ देना है, दीनहीन गरीब को, तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि भगवान इसके हृदय में है, ये भगवान का अंश है, मैं ऐसा करूंगा तो भगवान इससे प्रसन्न होंगे, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं ये करूंगा। इस प्रकार के विचार के साथ जो त्याग किया जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं और इससे जीव मुक्त होता है। अन्यथा ऐसे जैसे तैसे त्याग देने से मुक्त नहीं होगा, बल्कि और बंधन लग जाएगा। धन कमाने में तो बहुत विचार नहीं करना पड़ता है, लेकिन धन खर्च करने में बहुत विचार करना चाहिए। धन तो जो भाग्य में लिखा है आ जाता है, लेकिन कैसे खर्च करना चाहिए उसकी विधि है, शास्त्रों में विधि दी गई है। धन गलत तरीके से व्यक्ति खर्च करे तो वह धन ही उस व्यक्ति को नरक में भेज देता है, उसको दंड मिलता है। तो समस्त धन के स्वामी श्री कृष्ण हैं, विष्णु हैं, उनकी सेवा में, उनके प्रचार में, उनके सुख के लिए बांटा जाए, दिया जाए, वो ठीक है। श्री जी कहते हैं कि कहीं कहीं बहुत लोग त्यागी देखे गए, त्याग कर दिए, देह का त्याग, धन का त्याग, राज्य का त्याग, लेकिन उनका त्याग न मुक्ति कारणम, मुक्ति देने वाला नहीं हुआ। तो ऐसे लोग बंधन में रह गए तो श्री जी उनका क्या आश्रय ली। कोई कहे कि ये राजा बहुत त्याग किया, ये किया, वो किया, और वो तुम्हारे आश्रय के योग्य नहीं। जब वो जन्म मरण में ही रह जाएगा, बंधन में रह जाएगा, तो वो मेरा आश्रय कैसे हो सकता है। त्याग एक कला है। भगवान गीता में बारंबार त्याग की प्रशंसा की है, लेकिन बारंबार ये कहते हैं मदर्थे मदर्थे मदर्थम अपि कौन्तेय, बारंबार इस बात को कहते हैं। एक बार मेरे साथ एक व्यक्ति विवाद कर रहा था कि भगवान जब सबको खिला रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, जीवन की सारी आवश्यकता दे रहे हैं, तो फिर भगवान को क्या देना है। जो दुनिया को खिला रहा है उसको क्या खिलाना है। तो मैं कहा कि जो नहीं दे रहा है तुमको उसको दोगे। मैं प्रश्न किया, जो कुछ नहीं दिया है तुमको उसी को देना चाहते हो क्या? क्या ये संसार का नियम है? नहीं है। संसार में आप लोक व्यवहार में भी देखिए, जो हमको दिया है हम भी उसको देना चाहते हैं। आप बैंक में जाइए और कहिए कि हमको पैसे की जरूरत है, दीजिए, तो बैंक वाले कहेंगे कि हमारे पास कुछ जमा किए हो। वो अकाउंट देखेंगे, और नहीं दिए हो तो नहीं देंगे, नहीं भगा देंगे। और ऐसे तो कोई पागल ही जाकर के कहेगा कि हे बैंक के मैनेजर जी, हमको कुछ 1000 रुपए की जरूरत है, दे दीजिए। अगर जमा नहीं किया है कैसे लेगा? इस विश्व में अगर कोई वस्तु लेने का अधिकार है तो केवल श्री कृष्ण को है, कोई भोक्ता है ही नहीं। भोक्तारम यज्ञ तपसा, सब कुछ का भोक्ता मैं हूं, क्योंकि मैं सब उपस्थित किया। तो व्यक्ति कह रहा था कि भगवान जब सबको खिला रहे हैं तो उनको क्या खिलाना है बताइए। भगवान सबको खिला रहे हैं तो उनको नहीं खिलाया जाएगा। तो यहां पर कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए 2-4 हजार आदमी को खिला रहा हो तो ये कहा जाएगा उसको मत खिलाओ, जब खिला ही रहा है सबको तो उसको क्या खिलाना। ये कैसा, ये तो असुर विचार हुआ ना। अरे गीत बनाए हैं हिंदी में, कहते हैं कि क्या भगवान को भोग लगाना है, जब अन्न भी भगवान है, फल भी भगवान है और मूर्ति भी भगवान है, तो भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। वो लोग गाते हैं, गजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं।
मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं, मैं तो हैरान हूं। अष्टों प्रकारांतर से वे खल लोग श्री विग्रह की पूजा का विरोध करते हैं, वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन उसको एक गीत के रूप में बना लिया है। गजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं तो बड़ा हैरान हूं कि कैसे आपको प्रसन्न करूं। ये कहा जाता है कि सब कुछ भगवान है, ब्रह्म है, और आप ब्रह्म है तो मूर्ति भी ब्रह्म है, तो चावल रोटी भात ये भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म में ब्रह्म को कैसे मैं प्रवेश कराऊं? माला भी ब्रह्म है और आप भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ब्रह्म पर कैसे डालूं? ये तो बात कहते हैं। तो मैं कहा कि जब तुम खाने बैठो तो ये विचार करो कि भात भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, तो उस समय ब्रह्म को ब्रह्म में क्यों ठूसते हो? उस समय तुम्हारा ज्ञान कहां चला जाता है? इस तरह से ब्रह्म को क्यों परेशान कर रहे हो? और दूसरा ब्रह्म खूब चबा चबा करके एक ब्रह्म को बिल्कुल लिक्विड बना देता है। ऐसा क्यों करते हो? वो तो सीधा कहा कि ऐसा तो गीत में लिखा गया है। गीत में लिखा गया है तो कुछ भी लिखा गया हो, तुम प्रैक्टिकल तो करो। जब अपने खाना होता है तो ब्रह्म जी ब्रह्म को खा रहे हैं, और भगवान को खिलाना होता है तो वो आलसी, जिसको भगवान को खिलाना नहीं, वो कहता है कैसे खिलाऊं, पेटू कहीं के। अपने खाते समय विचार नहीं करते, और भगवान को भोग लगाने में बस दुख हो जाता है, कैसे खिलाऊं, भगवान को कैसे माला पहनाऊं मैं। अपने खूब जीत जाट से पैंट पहन करके रहते हैं, ओढ़ करके टोपी कमीज सब, और भगवान को नहीं ओढ़ा सकते। भगवान पर भगवान को कैसे ओढ़ाऊं मैं। ऐसे बोलते हैं। अरे एक ही विचार रखो, जब सब ब्रह्म है तो ठीक है, वही विचार रखो। एक बार की घटना है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब बच्चा थे नवदीप में, तो एक भक्त थे, शुरू में वे ऐसे ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म ब्रह्म कहा करते थे। मुरारी गुप्त नाम था ना, क्या नाम था, ऐसा ही कुछ नाम था शुरू में। तो वे कहते थे कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, और निमाई का अवतार यही सिखाने के लिए हुआ था कि जीव सब ब्रह्म तो है, लेकिन कृष्ण पर ब्रह्म है। जितने ब्रह्म है उनके स्वामी पर ब्रह्म है, भगवान। तो भगवान में और जीवों में भेद है, प्राकृत वस्तु में और भगवान में भेद है। भक्ति के प्रचार के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो बच्चा थे, और वो एक व्यक्ति मुरारी गुप्त, क्या नाम था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो बारंबार कहते रहते थे। बाद में तो परम वैष्णव हो गए, शुरू में वे ब्रह्मवादी थे इस तरह के। तो कहते थे सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म है, और ये मिट्टी पत्थर सब कुछ ब्रह्म है। एक बार वे खा रहे थे तो छोटा सा निमाई गया और कहा कि पंडित जी सब कुछ ब्रह्म है ना? यहाँ सब कुछ ब्रह्म है। भात दाल खा रहे थे, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु जाकर के पेशाब कर दिए। छोटा सा बच्चा थे और पेशाब किए कि ये द्रव ब्रह्म पीजिए। तो वो तो वास्तव में ब्रह्म था, चैतन्य महाप्रभु का पेशाब तो ब्रह्म था ही, इसमें तो कोई कहना ही नहीं था, वो तो स्पिरिचुअल था ही। लेकिन अब वे डंडा ले करके दौड़े, भोजन छोड़कर भागे चैतन्य महाप्रभु इधर गली में। मारते नहीं, लेकिन धमकाने के लिए कि लड़के की आदत बिगड़ जाएगी। दौड़े और जा करके माता सची से कहे कि आपका पुत्र ऐसा किया, ये किया, मेरा भोजन बर्बाद कर दिया। कहता है कि प्रस्राव जो है वो ब्रह्म है, इसको पियो। मैं तो बहुत परेशान हो गया। माता सची डांटने लगी निमाई, ऐसे किया। तो निमाई भोले भाले स्वर में कहा कि माँ ये कहते हैं कि सब ब्रह्म है, तो मैंने सोचा कि ये भी ब्रह्म का आस्वादन करें। तो सब ब्रह्म है तो ये भी ब्रह्म।
तो नहीं, माँ तो डांटी कि ऐसा कभी मत करना, इस प्रकार का उच्छृंखल व्यवहार। जैसे वे अपने कृष्ण स्वरूप में नटखट थे, उससे निमाई स्वरूप में भी अतिशय नटखट चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जो लोग ऐसे फालतू कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, उनको ये उत्तर था, सब कुछ ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म तो वैकुंठ धाम में गोलोक में विराजते हैं, वो लीला करते हैं, और वही प्रभु फिर श्री विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं। जैसे यहाँ दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में अवतार लेंगे श्री जगन्नाथ, और अन्य भी श्री विग्रह के रूप में भगवान है। तो देना है, श्रृंगार करना है तो भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, प्रसाद लगा करके फिर दिया जाए दूसरों को। हरिरेव महापात्र। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में नारद जी कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि हरि ही महापात्र है। महापात्र का अर्थ है ऐसा पात्र जिसमें आप डालिए तो सारे जीवों को वस्तु मिल जाती है, जैसे पेट है। यद्यपि शरीर के सारे अंग कार्य करते हैं, हाथ काम करता है, आंख काम करती है, सिर काम करता है, पैर काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइवर पैर से कुछ दबाए रहता है, ये ब्रेक दबाता है, क्या क्लच आदि होता है और दबाता है, हाथ से स्टीयरिंग पकड़े रहता है, आंखें काम करती आगे देखती है, कान पीछे के भीषण सुनता है, तो सारा शरीर मिल करके काम कर रहा है। लेकिन जब खाना होता है और वो किसी होटल में जाता है तो खाता है कौन? पेट। जो चुपचाप बैठा रहता है वो खाता है वो पेट खाएगा, बल्कि हाथ सान सान करके उसको देता है, हाथ देता है, मुख भी ग्रहण नहीं करता है, मुख केवल चबा करके सप्लाई कर देता है पेट को। तो भोक्ता कौन है? पेट, उदर। उदर ही भोगता है, और हाथ करता है, भोगता नहीं है, भोग सकता भी नहीं, आंख नहीं भोग सकती है। यदि कभी किसी ड्राइवर के मन में ये आवे और उसके हाथ पैर आंख सब हड़ताल कर दे, स्ट्राइक कर दे कि आवाज से हम भी खाना चालू करेंगे क्योंकि हम काम कर रहे हैं, ये पेट बैठा रहता है और अकेले खाता रहता है, हम खाएंगे। तो मान लीजिए आंख कहे कि आज से खाओ तो 1-2 समोसा हमारे में भी डालो, आंख में भी, या दाल डालो, भात डालो, कान में, नाक में, सब काम किया है, तो ये तो बदरंग हो जाएंगे, आदमी अंधा हो जाएगा। ये भोक्ता है नहीं, भोक्ता पेट है। तो आंख में अगर कुछ डाले या हाथ में रोटी बांध दे, पीठ में भात थोप दे, तो ये तो शरीर को मिलेगा नहीं, यहाँ तक हाथ को भी वो नहीं मिलेगा, हाथ ही बदरूप हो जाएगा, शरीर की हालत बिगड़ जाएगी। लेकिन ये सारा अन्न भोजन जब पेट में डाला जाता है तो पेट का ऐसा स्वभाव है कि वो सब जगह रस संचार कर देता है, हाथ में भी शक्ति भेज देता है, पैर में भेजता है, आंख में, कान में, सब जगह। जथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्छितेज्य। तो जैसे वृक्ष के मूल में सेचन करने से वृक्ष के सारे अंग पुष्ट हो जाते हैं, और जैसे प्राण को, उदर को आहार देने पर सारे अंग पुष्ट होते हैं, उसी प्रकार अच्छितेज्या श्री कृष्ण की आराधना करने पर सारे जीवों की आराधना हो जाती है। भगवान ने इस तरह से भोक्ता है, महापात्र है, इस बात को समझना चाहिए। हम यदि भगवान को देते हैं तो उससे हमारी शोभा बढ़ती है। श्री प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से कहते हैं कि कोई जब आपको देता है, आपका आदर करता है, तो उससे उसी की शोभा बढ़ती है। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब पड़ रहा है, हम मान लीजिए मुख देख रहे हैं, तो दर्पण में प्रतिफलित मुख का श्रृंगार कैसे किया जाएगा? कोई व्यक्ति दर्पण में अपना मुख देखे और दर्पण में प्रतिफलित, प्रतिबिंबित मुख का श्रृंगार चालू करे,
तो पेंट लगावे, माला लगावे, तो वो तो दर्पण से टकरा टकरा कर सब गिर जाएगा और मुख का श्रृंगार होगा नहीं। प्रति मुखस्य जथा मुखश्री, प्रहलाद महाराज कहते हैं। जैसे मुखश्री व्यक्ति मुख का श्रृंगार करेगा तो प्रति मुख का श्रृंगार अपने आप होता जाएगा। दर्पण में प्रतिबिंबित मुख का श्रृंगार अपने आप होता जाएगा। तो मूल मुख है श्री कृष्ण भगवान। यदि उनका आदर करेंगे, उनका भजन करेंगे तो अपने आप अपनी शोभा बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग भगवान के प्रतिबिंब हैं, भगवान के अंश हैं। कहने का आशय ये है, हूबहू भगवान के प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन कृष्ण का स्वागत करेंगे, उनको डेकोरेट करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनका भजन करेंगे तो हमारी शोभा बढ़ेगी अपने आप। जैसे मुख का श्रृंगार करेंगे तो दर्पण में प्रतिबिंबित मुख अपने आप श्रृंगार युक्त हो जाएगा। अब दर्पण में देखते हैं, तिलक करते हैं वैष्णव, तो दर्पण में बिंबित मुख पर तिलक नहीं करते हैं, तिलक यहां करते हैं और उस पर तिलक अपने आप होता जाता है, अपने आप ही होगा। यदि भगवान की सेवा करता है जीव, भगवान के साथ प्रेम करता है तो अपने आप सुखी होता जाएगा, क्योंकि भगवान मूल है, भोक्ता है। तो इस तरह भगवान जीव के सेव्य हैं। कुछ भी देना है तो भगवान को देना चाहिए, प्रेम करना है भगवान से प्रेम करना चाहिए, और भगवान को अर्पण करके भगवान के संबंध से फिर जगत को दिया जा सकता है। लेकिन किसी भी वस्तु के मूल भोक्ता भगवान है। अगर भगवान को छोड़ करके हम दूसरे को देते हैं तो उससे हम मुक्त नहीं होंगे, हमारी शोभा नहीं बढ़ेगी, हम दुख में रहेंगे। श्री जी कहते हैं कि कहीं कहीं त्याग देखा जाता है, बहुत रिलीफ सोसाइटियां हैं, बहुत समाज है, ये दान करो, ये करो, ये काम करो, ये काम करो, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये भगवान को नहीं समझते। भगवत संबंध शून्य दान चल रहा है, भगवान के साथ समझे ही नहीं संबंध, भगवान को देते नहीं है, तो सब बेकार गया। वो उस तरह से बेकार पूरा नहीं गया, लेकिन वो वास्तविक लाभ नहीं हो सकता है। लाभ तो भगवान को देने पर होता है। त्याग क्वचित तत्र मुक्तिकार वीरजन पुंसोस तजवेग निष्कृतम नहीं द्वितीय गुणसंग वर्जित। फिर श्री जी विचार करते हैं कि किसी किसी पुरुष में बहुत वीर्य है, पराक्रम है, बल है, युद्ध शक्ति है, विश्व को वश में करने की शक्ति है, जैसे हिरण्यकश्यप आदि। यह तो हिरण्यकश्यप वहां नहीं था, वो मर चुका था, बहुत पहले की बात है। लेकिन श्री जी अपने मन में अतीत में बीते हुए महान शक्तिशाली पुरुषों की याद कर रही है, हिरण्यकश्यप या रावण इत्यादि। इन लोगों में बहुत पराक्रम था, या कार्तवीर अर्जुन बहुत पराक्रम था, लेकिन इनका पराक्रम अज वेग निष्कृत नहीं था। अज वेग, अज का अर्थ काल, काल के वेग से बाहर नहीं था, काल के अधीन था वेग। सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलित। वे ऐसे बड़े बड़े वीर थे, चलते थे और भारी पर्वत को हाथ से उठा करके तौलते थे कि कितना भारी है, कितना वजन है, कितना भार है। मतलब रास्ता चलते हुए जो कोई पर्वत को उठा ले तो कितना बड़ा बल है उसमें। और ऐसे रावण से भी अधिक बल था कार्तवीर अर्जुन में। कार्तवीर अर्जुन एक बार नर्मदा जी में विहार कर रहा था कुछ स्त्रियों के साथ। उसके 1000 बाहें थी, तो अपने बाहों से डैम बना दिया, बांध बना दिया। तो बांध का पानी भर गया ऊपर, और ऊपर कहीं पर रावण शिविर लगाया था, सेना ले गया था, कुछ स्त्रियों को भी ले गया था। तो उसके सेना का शिविर सब डूबने लगा। पानी जब बढ़ गया ऊंचा लेवल, बांध इधर बन गया था, और नहाने में, खेल करने में बांध बना दिया। तो रावण का शिविर डूबने लगा, स्त्रियां बहने लगी इधर उधर। तो बहुत क्रोधित हुआ, कौन ऐसा किया, ये किया, वो किया। आया लड़ने के लिए कार्तवीर अर्जुन के पास।
तो कार्तवीर अर्जुन उसको ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई कीड़ा को पकड़ लिया हो, एक हाथ से ऐसे रावण को पकड़ लिया। कार्तवीर अर्जुन एक जादव था, कीर्तवीर्ज का पुत्र था। तो वो पकड़ लिया इस तरह से। उस पर भगवान दत्तात्रेय की कृपा थी। 1000 बाह मिला था उसको। एक बार में 500 धनुष चलाता था। और भगवान ने बाह दिया था दत्तात्रेय के रूप में, और परशुराम जी के रूप में भगवान ही काट दिए, सब खत्म कर दिए। बाह ही नहीं काटे, मस्तक भी काट दिए। तो इतना बल था कार्तवीर अर्जुन में और हिरण्यकश्यप में। हम सब भागवत पढ़ने वाले भक्त तो हिरण्यकश्यप के विषय में अधिक जानते हैं। इतना बल था कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि के सारी विधियों को उसने उल्टा कर दिया था। पृथ्वी को आदेश दिया था कि 12 महीने फसल देना है तुमको। दम निकल गया पृथ्वी का फसल देने में, विश्राम नहीं करने देता था। वृक्षों को आदेश दिया था कि 12 महीने फल देना, और ये नियम बनाया, वो रिजोल्यूशन पास किया कि जो लोग यहां दुख सह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वे लोग पहले के पापी हैं, इसलिए उनको नरक में भेजा जाएगा। जो साधु थे, तपस्या कर रहे थे, दुख में थे, उनको नरक में भेजा जाएगा। और जो लोग सुख में हैं, भोगों में हैं, इसका मतलब वो पुण्यात्मा है, तो उनको स्वर्ग में भेजा जाएगा। तो ब्रह्मा जी का सारा नियम उल्टा कर दिया था, बिल्कुल बदल दिया था। वो तो प्रहलाद महाराज से द्वेष किया, इसलिए भगवान ने उसे मार दिया, नहीं तो पता नहीं अब तक उसी का शासन रहा हो। इतना बड़ा व्यक्ति था। देवराजेंद्र आदि उसके भय से छिपे रहते थे, भयभीत रहते थे, लेकिन 1 सेकंड भी नहीं लगा, भगवान प्रकट होकर उसको चीर करके फेंक दिए, बिना हथियार के नख से फाड़ दिए। और बारंबार सुखदेव गोस्वामी या सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने हिरण्यकश्यप को कैसे फाड़ा, जैसे चटाई बनाने वाला किसी सीक को, कोमल सीक को, मूंज को चीर देता है बिना प्रयास, खेल खेल में ही चीर करके फेंक दिया। तो बहुत बड़े बड़े वीर हुए, पराक्रम था, लेकिन बचे न काल बलीते, काल के वेग से बाहर नहीं थे, समाप्त हो गए, समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति का वर्ण करके मैं क्या करूंगी जो स्वयं ही काल के गाल में। इसमें श्रीधर स्वामी जी हिरण्यकश्यप का नाम लिए हैं, या कार्तवीर अर्जुन इत्यादि। नहीं द्वितीय गुणसंग वर्जित। अब विचार आ रहा है सनकादिक पर, नारद जी पर, ये लोग तो गुणवान हैं, तो गुण संग वर्जित हैं, विषय भोगों में कोई आसक्ति नहीं है, महात्मा है, भजन करते हैं, बड़े हैं। तब श्री जी कहते हैं ये तो द्वितीय हो ही नहीं सकते। द्वितीय का अर्थ मैच, मतलब वर। ये लोग तो हमारा वर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुणसंग वर्जित, गुणसंग वर्जित है। इनको बाहर इनकी दृष्टि ही नहीं जाती है, अपने आप में संतुष्ट, बाहर दृष्टि नहीं जाती है, तो हमेशा समाधि में ही रहते हैं। तो समाधि में रहने वाला क्या स्त्री रखेगा बताइए? स्त्री को उधर जरूरत है, तब तक महात्मा जी समाधि में बैठे हैं। घर में नमक घट गया है, तेल घट गया है, और फिर भी अभी उनका भजन चल रहा है। तो ऐसे आदमी के पास स्त्री क्या रहेगी? तो समाधि निष्ठत्वात् इसमें कह रहे हैं। कुछ ऐसे महात्मा हैं, उनमें गुण है, लेकिन वो लोग बेकार हैं, उनके साथ कोई स्त्री नहीं रह सकती। स्त्री रखने वाले को कुछ बाह्य विचार रखना पड़ेगा, समाज में, व्यवहार में कुशल रहना पड़ेगा। केवल समाधि में रहो, ये रहो, ध्यान भी नहीं रहे कि हम कहाँ हैं, क्या हैं। अब भले भगवान में मन लगा हो चाहे कहीं, इससे क्या मतलब?
तो कुछ लोक व्यवहार, परिवार, बाल बच्चा का ध्यान रहेगा तब न उसके पास स्त्री रहेगी। तो समाधि निष्ठ है ये नारद जी या सनकादिक, इसलिए ये भी कोई आश्रय नहीं है। यह भी एक दुर्गुण है वास्तव में, व्यवहार कुशल न होना। कहीं भी जब चलो तो बीड़ा बजाते हुए गाते हुए चलो, कहीं कोई व्यवहार नहीं, और सबको अपने समान बना देना चाहिए। किसी को भी उपदेश करते हैं कि दुनिया दुखद है, माया है, छोड़ो, भगवान का भजन करो, तो ऐसे ही सब फक्कड़ हो जाएंगे तो क्या स्त्रियां रहेंगी उनके पास। तो एक स्त्री आश्रय चाहती है तो ऐसे लोग तो आश्रय हैं नहीं। समाधि निष्ठत्वात्, यह भी एक दोष है। कोई व्यवहार मालूम नहीं। कहने का आशय है कि जितने भी त्यागी, साधु, महात्मा आदि हैं, वो सब श्री के आश्रय नहीं हो सकते। क्वचित चिरायुर नहिशील मंगलम। अच्छा, ये कहा गया कि भाई रावण, हिरण्यकश्यप या कार्तवीर अर्जुन, ये लोग काल के वेग से बाहर नहीं, काल के द्वारा सीमित आयु है। लेकिन कुछ लोग तो बहुत चिरायु हैं, जैसे मार्कंडेय जी या लोमस, बहुत दिन जिएंगे। लोमस जी तो इतने दीर्घजीवी हैं, इतने दीर्घजीवी हैं कि एक ब्रह्मा जी का जब शासन काल बीतता है, राज्य काल, तब उनका छाती का एक रोमा झड़ता है, शीर्ण होता है, इसलिए उनको लोमस या रोमस कहते हैं। एक बार की कथा है कि लोमस जी से किसी ने कहा कि आप अपना निवास आश्रम क्यों नहीं बनाते हैं, एक कुटिया बना लीजिए वही एक स्थान पर। तो कहे जीवन का क्या ठिकाना है, क्षणभंगुर जीवन है, इसलिए मैं कुटिया नहीं बनाना चाहता। कितना दिन आप जीते हैं? नहीं, वो पूछा कि आपके वक्षस्थल का, छाती का केस कैसे झड़ा हुआ है? तो बताया कि एक ब्रह्मा जी का जब शासन काल बीतता है तो मेरा एक रोमा, एक केस झड़ता है। और ऐसा व्यक्ति कहा कि जीवन का क्या ठिकाना, क्या बनाए कुटिया और आश्रम। ये दीर्घजीवी, और मार्कंडेय जी दीर्घजीवी हैं। भागवत के 12 स्कंध में इनकी कथा है। भगवान की कृपा से ये दीर्घजीवी। तो क्वचित चिरायु, बहुत दिन जिएंगे, लेकिन जीने से क्या होगा? उनमें शील मंगल है ही नहीं। शील मंगल नहीं है मार्कंडेय आदि में, क्योंकि वे बहुत अधिक इंद्रिय दमन किए। उन आंख से बहुत कुछ देखते हैं, न अन्य इंद्रियों से कोई भोग भोगते हैं। इंद्रिय दमनशीलत्वात्, इंद्रियों को बेकार करती हैं। अर्थात वो इंद्रियों को बस में रखते हैं। बहुत दिन जिएंगे, जीने से क्या बात है? शील मंगल होना चाहिए। शील मंगल का अर्थ होता है स्त्री के प्रति मार्दव व्यवहार, मृदुता का व्यवहार करना। उसकी भी कुछ आवश्यकता होती है, भावना होती है, मांग होती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। किसी पर्व पर अपनी पत्नी के लिए कुछ साड़ी लाना या गहना देना, उसको कहीं कुछ घुमा देना, इसको शील मंगल कहते हैं। जो व्यक्ति इतना इंद्रिय जयी है कि उसको कोई ध्यान ही नहीं है, तो उसके पास स्त्री क्या रहेगी? न स्त्री के लिए गहना जुटा सकता है, न उसको कहीं घुमा सकता है, न उसकी रुचि का पालन करेगा। ऐसे व्यक्ति के पास स्त्री किस लिए रहेगी? ज्यादा दिन जीने से क्या हुआ? बहुत दिन जिएंगे लेकिन शील मंगल नहीं। अच्छा, क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमाय, किसी किसी में शील मंगल है, जैसे हिरण्यकश्यप में, रावण आदि में। शील मंगल का अर्थ यह है कि वे लोग खूब एक्सपर्ट थे कि स्त्री को कैसे रखना चाहिए, कैसे उसको प्रसन्न करना चाहिए, उसकी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। यह भी एक कला है वास्तव में, और यह एक गुण है।
उसको शील मंगलम कहा गया है यहाँ पर। स्वभाव ऐसा हो कि वो व्यक्ति स्त्री को खुश रख सके, स्त्री की भावनाओं को समझे। ऐसा नहीं समझे कि फ्री दासी मिल गई है, बस कूटो पीसो, घर साफ करो, कपड़ा साफ करो और हो गया। वह पुरुष का आधा अंग मानी जाती है। तो यह पति की दक्षता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए कि वह पत्नी के सुख की बात सोचे। किसी भी पत्नी की इच्छा होती है कि हमें पुत्र हो, हमारी गोदी में संतान आवे, हमारे लिए घर बनाया जाए, कपड़ा हो, हमारा शरीर ठीक हो। भागवत में हम लोग कथा पढ़ते हैं, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, लेकिन करदम जी पक्के योगी थे, वो रात दिन भजन में लगे रहते। और उस सम्राट की पुत्री देवहूति उनके आश्रम में आई थी, उसके कपड़े गंदे हो गए थे, खाए पिए बिना दुबली हो गई थी। बाद में ध्यान गया करदम जी का, तो कहा ओहो, मेरी सेवा में तुमने अपना शरीर छपित कर दिया, मांगो मांगो तुम क्या चाहते हो। तो उसने मांगा कि एक सुंदर घर बनाइए और हमारे शरीर पर भी विचार कीजिए, कुछ खाने पीने की व्यवस्था कीजिए जिससे शरीर अच्छा हो जाए, और मैं संतान चाहती हूं। तो करदम जी ने अपने जोग बल से घर बनाया और सब किया, सब ठीक हो गया। इसको शील मंगल कहते। तो कुछ लोगों में शील मंगल है, लेकिन न वेद्यम आयुष, लेकिन आयु का ही पता नहीं है कि कितना दिन जिएंगे। जैसे हिरण्यकशिपु, यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भगवत द्वेषेण अकस्मात मृत्यु संभवात, भगवान से द्वेष करने के कारण हिरण्यकशिपु की अकस्मात मृत्यु हो गई। इतना बड़ा सम्राट, इतना सफल व्यक्ति, और क्षण भर में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो शील मंगल चाहे कुछ भी हो, गृहस्थी कितनी भी अच्छी बसी हो और सब कुछ हो, लेकिन जब आयु का ही कोई पता नहीं है, तो ऐसे स्त्री का वर्ण, ऐसे पुरुष का वर्ण क्या करेगी स्त्री? तो मैं इनका वर्ण नहीं करूंगी। जत्रो भयम कुत्रच सत्य मंगल। फिर भगवान शिव पर दृष्टि गई श्री जी की, तो कहती हैं जत्रो भयम, कोई कोई ऐसे लोग हैं जिनमें दोनों है, शील मंगल भी है और दीर्घायुत्व भी है। भगवान शिव तो अमर हैं, दीर्घ जीवन है ही, और शील मंगल भी है। अपनी स्त्री को बहुत मानते हैं भगवान शिव, उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। भगवान शिव इतना मानते हैं अपनी पत्नी को, इतना मानते हैं कि ज्यादातर तो अपने गोद में ही बैठाए रहते हैं, और कभी कभी तो प्रवचन करते हैं तब भी स्त्री को जांघ पर बैठाए रखते। अब इससे ज्यादा कोई क्या मान करेगा? इसका अर्थ ये नहीं है कि अब गृहस्थों को सीख लेना चाहिए शिव जी से और लोगों का यह अधिकार नहीं है चित्रकेतु महाराज जब गए थे कैलाश में, तो उन्होंने देखा कि शिव जी प्रवचन कर रहे हैं, नारद जी बैठे हैं, सनकादिक आदि, और ऐसे प्रवचन करता है कि अपनी पत्नी को बाएं भाग में अपने पैर पर बैठाए, प्रवचन चल रहा, और कोई ऋषि मुनि इसको बुरा नहीं कह रहे थे। तो चित्रकेतु महाराज तो हंस रहे थे कि देखिए शिव जी की कितनी महिमा है, कितने जितेंद्रिय हैं, महान हैं, जिन्होंने काम को जीत लिया है। कि स्त्री बाएं भाग में बैठी है, संसार की सबसे श्रेष्ठ सुंदरी, और फिर भी इनमें कोई विकार नहीं है। वो तो दूसरी तरफ से महिमा गा रहे थे, लेकिन व्यंग जैसा किए। देखो, एक प्राकृत व्यक्ति भी अपनी पत्नी से मिलता है तो एकांत में मिलता है, और ये जटाधर जी तपस्वी हैं, ब्रह्मवादियों के गुरु हैं, और सभा में स्त्री को अंक में लेकर बैठे हैं। वाह रे वाह, ये दुनिया किसकी शरण में अब जाएगी? ये तो सब लोग देखा देखी यही करें। वो तो मजाक कर रहे थे, बहुत बड़े पार्षद थे भगवान के, लेकिन
पार्वती जी को ये बात समझ में नहीं आई, वो दुखी हो गई। तो लगी कहने कि शिव जी यदि अयुक्त आचरण करते हैं तो ब्रह्मा जी कभी नहीं टोके, इनको कभी नहीं रोके, नारद जी नहीं रोके, सनकादिक नहीं रोके। तुम ही जगत के दंड दाता नियुक्त किए गए हो क्या, कि जो लोग शिव जी की तरह उठपटांग आचरण करेंगे तो उनको तुम दंड दोगे? मूर्ख कहीं के, तुम अपना पद नहीं समझ रहे हो, तुरंत आसुरी योनि में चले जाओ, भगवान के चरण में तुम नहीं रहोगे। तो वे वृत्रासुर हो गए, तत्काल बदल गए। तो माता पार्वती के शाप से चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर हो गए। मैं यह कह रहा था कि भगवान शिव में शील मंगल चरम सीमा पर है। भले वे अपने लिए कुछ नहीं रखे हैं, लेकिन अपनी स्त्री का बहुत आदर करते हैं। इतना आदर नहीं करते हैं कि केवल आदर देने में ही पड़े रहते हैं और इधर जप नहीं पूरा हुआ, इधर कीर्तन नहीं हुआ वो सारा भजन करते रहते हैं, आरती आदर करते हैं। तो ये है शील मंगल है। और चिरायुक्त तो है ही, तो अमर है, परंतु सोप्य अमंगल। श्री जी कहते हैं कि ये भी अमंगल। अमंगल क्या इनमें है? श्रीधर स्वामी जी कहते हैं स्मशान वासाद्य मंगल। ठीक है, बहुत दिन जीने वाला व्यक्ति हो और बहुत अच्छा स्त्री के साथ व्यवहार करे, लेकिन वो मरघट पर रहना चालू करे, वो स्मशान में रहना चालू करे, तो ये तो ठीक नहीं है। चीता का भस्म लगावे, हड्डी का गहना पहने और कभी कंघी न करे, तेल न लगावे, जटा बना ले, तो ये तो ठीक नहीं है। तो भगवान शिव अब तक शायद एक बार भी अपने केस में तेल नहीं लगाए होंगे, कंघी नहीं किए होंगे, केवल धूल आदि भरा रहता है, वेशभूषा। तो इसको श्री जी अमंगल कह रहे, ये अमंगल। लेकिन सर्व दोष विवर्जित एक व्यक्ति है, जब मुकुंद पर दृष्टि गई तो कहती हैं सुमंगल कश्च न कांक्षते ही मां। एक व्यक्ति है जो समस्त मंगलों से युक्त है, सब प्रकार से, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो मुझे चाहता ही नहीं। माम न कांक्षते, श्री जी की इच्छा भगवान नहीं करता, अपेक्षा नहीं कर रहे थे। तो भगवान वास्तव में सब तरह से परिपूर्ण है। वो कोई लोलुप नहीं है कि उनके पास कोई स्त्री रहे या कोई उनको कुछ दे, ये करे, सब तरह से परिपूर्ण है। तो भगवान मुकुंद अर्थात अजित वहीं थे, उसी सभा में थे, लेकिन वे लक्ष्मी जी पर देख नहीं रहे थे, अपने स्वरूप के आनंद में भगवान है। तो श्री जी कह रहे हैं कि न कांक्षते ही माम न कांक्षते। यह पुरुष है तो इसमें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन एक दोष है कि यह अनपेक्ष है, मुझे चाहता ही नहीं। कुछ भी हो, लक्ष्मी जी ने विचार किया कि जैसे नैरपेक्ष आदि गुण भगवान में है, अणिमादि सिद्धियां हैं, नाना प्रकार के गुण हैं। यद्यपि मुकुंद उनसे अनपेक्ष हैं, लेकिन फिर भी वे गुण है, वे सिद्धियां भगवान की सेवा करती हैं, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी तरह से भगवान को, मुकुंद को मेरी आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप में पूर्ण है, पर फिर भी यदि मैं इनकी दासी बनूंगी तो जैसे अन्य गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे मुझे भी स्वीकार कर लेंगे। यही श्री जी ने सोचा। भले अनपेक्ष है, लेकिन जब मैं इनकी दासी बनूंगी तो हमको प्रभु स्वीकार कर लेंगे। अतः उनके निकट जाकर के